बेस बना सकते हैं और आप डाटा एंटर कर सकते हैं। तो हार्डवेयर में हमारा सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, क्योंकि आपने जब डाटाबेस बना लिया, आपने कोई टेबल बनाया है, उस पे टेबल बनाने के बाद उसको आपने कहाँ पे स्टोर करना है। अगर आपने बाद में भी उस टेबल को यूज़ करना हुआ, डाटा को आपने यूज़ करना है, तो आप उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसके लिए आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज का होना लाजमी है। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, परमानेंट स्टोरेज भी हम कहते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होना भी लाजमी है। आपने डाटा एंटर करना है, डाटा एंटर करने के लिए आपके पास इनपुट डिवाइस का होना लाजमी है। तो इनपुट डिवाइसेस आपके आ जाएंगे जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट आता है, जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो जिस डिवाइस के थ्रू हम देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस आ जाती है। तो उसमें आपका कीबोर्ड आ जाता है, आपका माइक आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, आपका स्कैनर आ जाता है। ये चीज़ें होना भी लाजमी है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट होता है जो कंप्यूटर हमें देता है। आपने डाटाबेस बनाई, कंप्यूटर में डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद उसने कुछ उस पर अमल किया, कोई प्रोसेस करने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न करेगा। जिस डिवाइस के थ्रू आपकी वो हमें आउटपुट मिलती है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेज आ जाती हैं। उनके उसमें आपकी जो मोस्टली यूज़ होती है वो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ होती है। आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होना भी मस्ट है इसमें हार्डवेयर में आपका। उसके बाद आपका प्रोसेसर आ जाएंगे। आपका प्रोसेसर होना लाजमी है, आपकी हार्डवेयर में प्रोसेसर हो। आपने डाटाबेस बनाई तो उसमें उसको जो प्रोसेस करना है, उस पर वो प्रोसेसर ने करना है, उस पर कोई भी अमल करने हैं तो वो सारे के सारे प्रोसेसर ने करने, वो प्रोसेसर होना भी आपके पास है लाजमी है। उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है। आपके पास मेन मेमोरी का होना भी लाजमी है। आपका रैम आ जाता है, आपका रोम आ जाता है, आपके कैश मेमोरी आ जाती है। इन चीज़ों का होना भी लाजमी है। हार्डवेयर के बाद हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर आ जाता है। अगर आपके पास हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो। तो क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। हार्डवेयर होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर तो एक मशीन है, उसने तो काम कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू काम करना है। इंस्ट्रक्शन आपकी क्या आती हैं, वो आपकी सॉफ्टवेयर ही होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हदायत का कोई मजमूआ होता है जो हम हार्डवेयर से काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप सॉफ्टवेयर को भी यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर भी आपके किसी काम का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का होना भी आपके पास डेटाबेस में मैनेजमेंट सिस्टम में लाजमी है। सॉफ्टवेयर में हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना लाजमी है। आपकी विंडो इंस्टॉल होगी तभी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकेंगे, तभी आप डाटाबेस बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं, आप कंप्यूटर को ही नहीं यूज़ कर सकते, तो डाटाबेस हम कहाँ से बनाएंगे। उसके बाद हमारा DBMS आ जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपका ये सॉफ्टवेयर है एक, जिसके थ्रू हमने अपने डाटाबेस को मैनेज करना होता है। आपकी जो डाटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, MS एक्सेल आ जाता है, MS एक्सेस आ जाता है, ये हमारा DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर होता है आपका, इसका होना भी आपके पास मस्ट है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़ आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का होना आपके पास है, यूटिलिटीज़ का होना आपके पास मस्ट है, जिनके थ्रू यूज़र क्या करते हैं, डाटा को असेस करते हैं। डाटाबेस बनी हुई है, डाटा स्टोर है, जिस आप एप्लीकेशन के थ्रू डाटा को असेस करते हैं वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाता है। जैसे इंटरनेट यही लेने के एक डाटाबेस है, उस पर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। अगर हमने डाटा असेस करना, हम किसके थ्रू करते हैं, हम गूगल क्रोम के थ्रू करते हैं। गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो इसी तरह से आपके इसमें भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का होना लाजमी है, जिसके थ्रू आपने डाटा को असेस करना होता है। उसके बाद पर्सनल आ जाते हैं। पर्सनल में क्या आते हैं, आपके जो डिफरेंट पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं आपकी डाटाबेस में, वो आपके पर्सनल में आ जाते हैं। जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एक डाटाबेस में, वो सारे के सारे पर्सनल में आ जाते हैं। उसमें आपके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है फर्स्ट नंबर पे। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो आपके डाटा को हैंडल करता है, मैनेज करना होता है, जिसने सारे के सारे डाटा को लुक आफ्टर उसी बंदे ने करना होता है, वो हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कि जिसने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसने उसको सॉल्व करना होता है। तो डाटाबेस आपके यूज़र्स को प्रोवाइड करना होता है, सिक्योरिटीज़ उस पर लगानी होती हैं कि यूज़र को उतना ही डाटा प्रोवाइड किया जाए जितना उसको रिक्वायर है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर आ जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो प्रोग्राम होता है बंदा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखता है, जो आपके वो सॉफ्टवेयर को बनाता है।
जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, अगर यूज़र ने डाटा एक्सेस करना है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करना है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने वाला बंदा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। उसके बाद एंड पे एंड यूज़र आ जाता है। एंड यूज़र वो लोग होते हैं जो यूज़र होते हैं, जो डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, जो डाटाबेस देखते हैं, जो अपने काम की चीज़ें वहाँ से लेते हैं, वो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं। उसका काम सिर्फ डाटा को देखना होता है, डाटा एंटर करना या उसमें चेंज करना वो उसको अलाउ नहीं होता, वो जस्ट अपनी मतलब का डाटा वहाँ से ले सकता है। उसके बाद हायरार्की ऑफ डाटा आ जाता है। डाटा की हायरार्की, उसको हम हायरार्की को दर्जाबंदी का नाम देते हैं कि डाटा की दर्जाबंदी किस तरह से करते हैं। आपका एक टेबल है, टेबल में कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास फील्ड आ जाता है। फील्ड होता है आपके जैसे ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें ये कॉलम्स के जो नेम्स हैं आपके ये फील्ड्स होता है, जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, रो नंबर एंड एड्रेस क्या हैं, ये फील्ड्स के नेम आ जाएंगे, ये हमारे फील्ड्स होंगे। और उसके बाद हमारा रिकॉर्ड आ जाता है। रिकॉर्ड आपका होता है जो एक बंदे का रिकॉर्ड होता है, एक रॉ में जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा रिकॉर्ड, या उसे हम रॉ भी कहते हैं, रॉ या रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये रॉ है फर्स्ट, इसमें एक बंदे का रिकॉर्ड है, सीरियल नंबर 1 अली उसका नेम है, उसका आईडी क्या है, रो नंबर 101 है और उसका एड्रेस गोजर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद हमारा फ़ाइल आ जाता है। ये पूरे का पूरा डाटाबेस जो होता है, पूरी की पूरी एक फ़ाइल होती है, इसको जो हमने स्टोर करना है, ये पूरे का पूरा टेबल क्या है, एक फ़ाइल होगी। इसमें फ़ाइल में क्या फील्ड्स होंगी हमारी और हमारा रिकॉर्ड होगा, और ये फील्ड्स और रिकॉर्ड मिलके क्या बनता है, एक फ़ाइल बनता है जिसमें हमारा सारे का सारा डाटाबेस स्टोर होती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कीज़ पे। हमारी कीज़ क्या होती हैं, की क्या होती है, ए कीज़ एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए ट्यूपल इन अ रिलेशनशिप। ट्यूपल कह लें आप या रिकॉर्ड कह लें। की क्या होती है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को। हम की सिंपल डेफिनेशन ये कहते हैं कि हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि अगर आपने किसी एक टेबल में से डाटा असेस करना है, डाटा आप लेना चाहते हैं, आपने टेबल बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों का आपने डाटा एंटर किया हुआ है। अब उसमें से डाटा लेना चाहते हैं, आप किस के थ्रू लेना चाहते हैं, किस फील्ड के थ्रू लेना चाहते हैं, क्या चीज़ आप देंगे कि आपको आपका डाटा मिल जाएगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ कॉलेज में स्टूडेंट्स की हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बॉस, इस तरह से जितनी भी जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो सारी की सारी हमने लिखी हुई हैं। अब एक बंदे ने आपका डाटा लेना है किसी ने, तो वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करेगा उस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को या एडमिन ऑफिस वालों को कि वो आपका सारे का सारा डाटा निकाल के दे दें। तो वो कैसी क्या चीज़ देगा, अगर आपका नेम देता है तो आप नेम के थ्रू वो आपका डाटा नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि एक नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से आपका एड्रेस दे दे, एड्रेस भी उसकी सेम एड्रेस के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी 2 लोगों का एक हो सकता है। वो क्या देगा, आपका रोल नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, जो यूनिक होता है। कोई भी चीज़ जो यूनिक होगी आप वही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। की क्या होती है, ये भी एक यूनिक होता है, यूनिक होता है, उसमें आपका ट्यूपल होता है कि जिसे आप यूनिक एट्रीब्यूट होता है जिसे आप किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कीज़ में हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास प्राइमरी की सबसे पहले तो आता है, हमारे पास प्राइमरी की आता है। की क्या है, जिसके थ्रू हमने किसी टेबल में से ऐसा एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हमने किसी टेबल में से अपना रिकॉर्ड फाइंड करना है। ये यूनिक होगा कि जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड फाइंड कर सकते। क्यों यूनिक होगा, जब हम कॉलेज में रो नंबर देते हैं तो हाँ सब स्टूडेंट्स को हम रो नंबर डिफरेंट देते हैं। अगर आप स्टूडेंट का आके रो नंबर बताएं तो रो नंबर के थ्रू आप इजीली डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रो नंबर सबका यूनिक होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी के टेबल की है कि जिसके थ्रू हमने डाटा फाइंड करना है, वो आप कहेंगे की है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की आ जाता है। प्राइमरी की भी इसी तरह से क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को आपके टेबल में से। तो प्राइमरी की के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि प्राइमरी की क्या होगा, सबसे पहले तो होगा प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक है ना। आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, जैसे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसको एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की क्या होगा। जैसे ये फर्स्ट टेबल है मेरे पास, टेबल नंबर 1 है, ये मेरे पास टेबल नंबर 2 है, ये मैंने 2 टेबल बनाए हुए हैं। अब इस टेबल में आपने देखना है कि आप किस चीज़ को एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं। जब आपने टेबल बना लिया, टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर लिया,
रिकॉर्ड एंटर करने के बाद इस पर हम कीज़ लगाते हैं। कीज़ इसीलिए लगाते हैं कि अगर कोई बंदा आके बाहर से डाटा आपसे मांगे, डाटा फाइंड आउट करना चाहे, तो आप उसको उस की के थ्रू आप उससे कहेंगे, आप की ही मांगेंगे उससे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को की रखा है तो आप कहेंगे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। अगर आपने नेम को की रखा है तो आप कहेंगे नेम बताएं स्टूडेंट का। अगर आपने रो नंबर को रखा हुआ है तो आप कहेंगे मुझे उसका रो नंबर बताएं। ठीक है, इस तरह से आप उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके आप रिकॉर्ड उसको देंगे। तो आप इसमें से देखेंगे प्राइमरी की किसको ले सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को लूँ, नेम को लूँ, रोल नंबर को लूँ, क्लास को लूँ या एड्रेस को लूँ। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 फील्ड्स नेम हैं, तो इनमें से किसको मैं प्राइमरी की लूँ कि ये यूनिक हो। अब प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सबसे पहले रिलेशनशिप हैव ओनली वन प्राइमरी की, कि एक रिलेशनशिप में, एक टेबल में, रिलेशनशिप आप इस टेबल को बोलेंगे तो एक टेबल में हम जस्ट एक ही प्राइमरी की ले सकते हैं, 2 प्राइमरी की नहीं हो ले सकते। तो अब इसमें आपने देखना है कि किसको लेंगे। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को ले सकते हैं, या नेम को, या रोल नंबर को, या क्लास को, या एड्रेस को, किसी एक को ही प्राइमरी की ले सकते हैं। सेकंड आ जाता है ईच वैल्यू मस्ट बी यूनिक। तो जब आपने जिसको प्राइमरी की ले लिया है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की लिया है, तो इसमें जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यूनिक हों, डुप्लीकेट वैल्यू कोई भी ना हो कि आपने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। तो इस तरह से जो आपकी प्राइमरी की है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। आपकी जो प्राइमरी की जिस आपने फील्ड को रखना है वो खाली नहीं आपने छोड़ना, नल वैल्यू ना हो गया। आपने ऐसा नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखा तो मैं फ़र्स्ट को बंदे को रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना दूँ, तो ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जब बाद में रिकॉर्ड फाइंड करना चाहेंगे तो उस बंदे का प्राइमरी की उसका की ही नहीं है, तो उस बंदे का आप रिकॉर्ड ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी की के कुछ एट्रीब्यूट्स थे। अब इसमें देखते हैं कि हमने प्राइमरी की किसको लगाना है। अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, इसमें मैं उसी को प्राइमरी की लूँगा। अब इसमें क्या है, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी मेरे पास यूनिक है, 10 20 30 40 50, मैं इसको भी प्राइमरी की ले सकता हूँ, या मैं इसमें रो नंबर को ले सकता हूँ। नेम को मैं प्राइमरी की नहीं ले सकता क्योंकि मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें डाटा बाद में भी मैं एंटर करूँगा। अब इसमें तो कुछ नेम है कि जो सेम नहीं है, लेकिन अगर बाद में मैंने और डाटा एंटर करना है नीचे यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर मैं नेम सेम भी आ सकते हैं, तो प्राइमरी की का क्या रूल है, उसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। ठीक है जी। और उसके बाद ना क्लास को मैं ले सकता हूँ, क्लास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है। इसी तरह से मैं एड्रेस भी नहीं ले सकता क्योंकि एड्रेस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी एंटर किया, फ़ोन नंबर भी नहीं ले सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नहीं भी हो सकता, तो मैं उसको नल भी नहीं छोड़ सकता। प्राइमरी की का ये भी रूल है कि उसको हम नल भी नहीं छोड़ सकते। अब इसमें क्या है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रो नंबर दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या रो नंबर लेना है। इसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो है, मैं इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं रो नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये मेरा प्राइमरी की हो जाएगा। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्राइमरी की है, आ जाएगा। अब इसको अगर मैंने प्राइमरी की रख दिया, अब मैं रो नंबर को प्राइमरी की नहीं ले सकता। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं एक ही किसी को प्राइमरी की ले सकता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की रख दिया है इस टेबल में। इसी तरह से आप दूसरे टेबल में भी इसी तरह से प्राइमरी की रख सकते हैं, कोई भी जो आपका यूनिक हो। जब आपने एक टेबल बनाया, जब आप डाटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसमें अब क्या करेंगे, उसमें जब आपने किसी चीज़ को, जब आप इसका लेआउट बनाएंगे ना, आप बताएंगे कि फील्ड्स के नेम रखेंगे, तो साथ ही आप उसको प्राइमरी की भी बताते हैं। यहाँ पे तो मैंने इस तरह से रख दिया है, तो उसमें जब आप प्राइमरी की किसी को रख देंगे, बाद में आप डाटा एंटर करते हैं, डाटा एंटर करेंगे, तो फिर ये चीज़ें सारी की सारी अप्लाई होंगी। जब हम इसको प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको मैं इस चीज़ को शो करूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह से ये यूनिक होता है। तो हम उसमें डाटा एंटर किस तरह से, ना तो हम उसमें एक से ज़्यादा को प्राइमरी की रख सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, ना ही हम नल छोड़ सकते हैं। वो प्रैक्टिकली आपको बताएंगे हम। प्राइमरी की के बाद आ जाते हैं हम कैंडिडेट की आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा कैंडिडेट की आ जाता है। कैंडिडेट की वो होता है कि जो प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकता है। अब इसमें से जो भी प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकती है वो आपकी कैंडिडेट की है। ये नहीं कि आप उसको प्राइमरी की सिलेक्ट भी करें। जितने भी एट्रीब्यूट्स आप देखें कि जो प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं देखता हूँ प्राइमरी की कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके कैंडिडेट की हो। कैंडिडेट होता है हमारा उम्मीदवार, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइमरी की के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। अब
उम्मीदवार एक, अब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक पोस्ट के लिए ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सिलेक्ट नहीं हो जाते, उनमें से सिलेक्ट कोई एक ही होता है। तो प्राइमरी की भी इसी तरह से हम किसी एक को ही लेते हैं। तो कैंडिडेट ज़्यादा हो सकते हैं कि किसी काम के लिए, मैं कहता हूँ प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो उनमें से हम जिसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं वो हमारा प्राइमरी की हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक रो नंबर है, ये दोनों क्या हैं मेरे पास, क्या है ये कैंडिडेट की है मेरे पास। ये दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है और रो नंबर भी मेरे पास प्राइमरी की बन सकता है। जो भी प्राइमरी की बन सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कैंडिडेट की के बाद मैं आ जाता हूँ अल्टरनेट की आ जाता है। अल्टरनेट की क्या है, जिसे हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम की यूज़ नहीं करते। अब देखिए कैंडिडेट की में क्या है, जो उम्मीदवार हैं, ठीक है जी, उनमें से एक क्या है प्राइमरी की बन जाएगा, जो बाकी रह जाएंगे कि जिनको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया लेकिन वो प्राइमरी की बन सकते थे, वो सारे के सारे आपके अल्टरनेट की आ जाते हैं कि हम उसे एज अ की प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यूज़ नहीं किया, वो हमारे के यहाँ अल्टरनेट किया जाता है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैं इसको कह देता हूँ ये प्राइमरी की, मैंने जी रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर दिया। अब दूसरा उम्मीदवार कौन सा था, दूसरा कैंडिडेट था मेरे पास रो नंबर था। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये अल्टरनेट की आ जाएगा। ये अल्टरनेट की है कि ये हम एज ए प्राइमरी की से यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यूज़ नहीं किया है इसे। उसके बाद कंपोजिट की आ जाता है। कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की भी आप बोल सकते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की वो होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के आप की लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, मैं इस टेबल में मैं कहता हूँ अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और रो नंबर नहीं है तो मेरे पास ये दो फील्ड्स नहीं हैं। आप देखते हैं कि ऐसा कोई टेबल आ जाता है कि जिसमें मैं कहता हूँ मैंने स्टूडेंट का नेम एंटर किया, स्टूडेंट की क्लास एंटर की, स्टूडेंट का एड्रेस एंटर किया, इस तरह से स्टूडेंट का फ़ोन नंबर एंटर किया। अब मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती कि जो यूनिक हो, अकेली यूनिक हो। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और रो नंबर मैंने यहाँ पे इसमें दोनों ऐड नहीं किए हैं, तो मैं क्या कहता हूँ नेम है, क्लास है, एड्रेस है, उसके सब्जेक्ट या मार्क्स आ जाते हैं। अब क्या करें, ठीक है जी। तो अब इसमें प्राइमरी की किसको रखें, ना मैं अकेले नेम को रख सकता हूँ, ना मैं अकेली क्लास को, ना मैं अकेले एड्रेस को रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक से ज़्यादा को मिला के प्राइमरी की रखूँगा। तो फिर जो आपके एक से ज़्यादा को मिला के जब प्राइमरी की रखेंगे वो आपका कंपोजिट की आ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे पास जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रो नंबर मैं दोनों को मिला के रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा हो सकता है मैं यूनिक ना रखूँ, या मैं नेम और क्लास ही ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने नेम और क्लास दोनों को मिला के प्राइमरी की रखा है, तो ये मेरा कंपोजिट प्राइमरी की आ जाएगा। तो इसे हम कंपोजिट बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के आप प्राइमरी की रखेंगे वो हमारा कंपोजिट प्राइमरी की आ जाता है। उसके बाद फ़ॉरेन की आ जाता है। फ़ॉरेन की क्या है, हमारे पास टेबल अब हमारे पास दो हैं, दोनों का रिलेशन हो। एडमिन ऑफिस वालों का भी टेबल है, लाइब्रेरी वालों का भी टेबल है। डाटाबेस बनाई तो हमने इन दोनों का आपस में रिलेशन भी रखना है। रिलेशन होगा तो क्या होगा, हम डाटा एक ही जगह पे एंटर करेंगे तो दूसरी जगह से हम ऑटोमेटिकली वो डाटा सर्च कर सकते हैं, कि ये नहीं होगा हमें डाटा बार बार नहीं एंटर करना पड़ेगा। डाटाबेस का यही तो फ़ायदा है कि हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, हमारा डाटा हर जगह पे अलहदा से पड़ा होगा, लेकिन इसमें हम डाटा एक ही जगह पे स्टोर करेंगे और आप डाटा सेस कहीं से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास दो टेबल हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसकी जो की होगी जो प्राइमरी की से इस की से टेबल से मैच करेगी, इसे हम चाइल्ड टेबल देंगे, इसे हम पेरेंट टेबल का नाम देंगे। ये दो टेबल है हमारे पास, या इसे डिपेंडेंट टेबल का नाम भी हम देते हैं या चाइल्ड टेबल का नाम देते हैं। तो इसकी जो चाइल्ड टेबल की आपकी की जो है वैल्यू है जो प्राइमरी की से मैच करती है वो आपकी फ़ॉरेन की होती है। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे रो नंबर को प्राइमरी की रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें इस टेबल का रो नंबर इस टेबल से मैच कर रहा है, मेरे पास ये जो है रो नंबर इससे मैच कर रहा है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये मेरी फ़ॉरेन की है, कि जिसके थ्रू मैं यहाँ से डाटा इस टेबल से एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे पास ये रो नंबर है, मेरे पास ये टेबल है। अगर मैंने ये टेबल ओपन किया हुआ है, इसमें से मैं कहता हूँ रो नंबर 1 है, इसका नेम बताओ। टेबल मेरे पास ये है, इसमें तो कहीं नेम नहीं लिखा हुआ। फिर इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, डाटाबेस में आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ मैं यहीं से क्या करूँगा,
इसी से फाइंड करूँगा, इस टेबल से, इस फॉरेन की के थ्रू मैं देखूँगा रोल नंबर 1 और इसका क्या नेम है, अली है, तो मैं नेम ईज़िली फाइंड आउट करके दे सकता हूँ। तो ये मेरी हो जाएगी फॉरेन की हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी की आ जाता है। सेकेंडरी की, इसमें से किसी भी आप एट्रीब्यूट को कोई डाटा सर्च करने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यूनिक होना लाजमी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ एड्रेस को मैं सेकेंडरी की रख लेता हूँ, एड्रेस को मैंने सेकेंडरी की रखा, यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकेंडरी की है, और इसमें से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ फैसलाबाद के कितने कौन कौन से स्टूडेंट है फैसलाबाद के, तो मैं फैसलाबाद के स्टूडेंट फाइंड कर सकता हूँ। इसका यूनिक होना सेकेंडरी की का आपका लाजमी नहीं है। उसके बाद सॉर्ट या कंट्रोल किया जाता है। सॉर्ट या कंट्रोल की होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, की यूज़ करते हैं कि हम अपने डाटा को एंटर करने के लिए उसकी तरतीब लगाने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डाटा लिखना है कि मेरे पहले ए वाले आएँ, फिर बी वाले, फिर सी वाले आएँ, असेंडिंग ऑर्डर में आएँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएँ, जी टू ए की तरफ आएँ। जब मैं डाटा एंटर करूँ तो वो पहले ए वाले लिखे जाएँ, फिर बी वाले। जैसे हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पहले ए वाले नंबर होते हैं, फिर बी वाले, सी वाले, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तरतीब से होते हैं। तो ऐसी की जो हम यूज़ करते हैं डाटा की तरतीब लगाने के लिए, वो हमें सॉर्ट की या उससे हम कंट्रोल की का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।